नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हम जामिया मस्जिद नक्कर में हाजिर आए और यहाँ पर पहुँच करके हमने मस्जिद को देखा तो मस्जिद दावत नज़ारा देती है। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत मस्जिद है और इसी के मस्जिद के साथ में एक मदरसा है जहाँ पर अल जामियतुल मुस्तफ़ा, जहाँ पर लगभग 30-40 तलबा जो शब रोज़ यहाँ पर क़याम पज़ीर हैं और बड़ा आला स्टाफ है। यहाँ पर हाफिज़ साहब हैं, कारी साहब हैं, हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद रज़ा नईमी साहब हैं। तो हम यहाँ पर इस वक्त हज़रत के पास तशरीफ़ फरमा हैं मौलाना अब्दुल रशीद रज़ा नईमी, जो कि ख़तीब जम्मू कश्मीर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत बड़ा हज़रत ने यहाँ पर कारनामा अंजाम दिया है जो दीन और सुन्नियत की अशात के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हज़रत यहाँ का इमाम ख़तीब है। हमें काफ़ी खुशी हुई है हज़रत से मिल करके, तो हमने चाहा कि हम हज़रत से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। तो मैं बड़े अदब व एहतराम से हज़रत की बारगाह में अरीज़ा पेश करूँगा कि हज़रत हमारे व्यूवर्स को, नाजरीन को ज़रा आप अपनी मीठी मीठी ज़बान में और अपने अंदाज में जो है एक सवाल का जवाब, एक गुत्थी है जिसे हमें सुलझाना है। एक थोड़ा सा मैं छोटा सा सवाल करूँगा आपसे जिसमें आपने हम सब की इस्लाह करनी है। हज़रत मोहम्मद अली जौहर का एक शेर है, उन्होंने लिखा कि क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो इस्लाम जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, हम भी ये मानते हैं। पर बाद लोगों के लिए ये कहना है कि ये करबो बला जो है, ये करबला का जो मैदान है जहाँ पर शहजादाए हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम यानी नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे शहादत नोश फरमाया, और कितने वहाँ पर जो है अली असगर से लेकर के कितने शहदा शहीद हुए हैं। अहले बैत का पूरा कुंबा, पूरा घराना वहाँ पर जामे शहादत नोश फरमा गया। तो कुछ मुखालिफिन का इसमें एतराज़ है कि इस्लाम पहले से भी जिंदा था जी, आज भी है और रहेगा भी। तो ये थोड़ी है कि करबलाई से इस्लाम जिंदा हुआ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये करबला मोहम्मद अली जौहर साहब का जो शेर है कि इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद, मेरे नज़दीक इसको पढ़ना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन ओनली करबो बला के ऊपर आप रोशनी डाल करके थोड़ी सी हमारी इस्लाह फरमाएंगे कि ये क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम व नाज़रीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नहायत ही मशकूर हूँ अपनी जमात के मोतबर आलिम दीन शहज़ादाए रसूल हज़रत मौलाना सैयद अख़ियार शाह साहब मद्दज़िल्लहुल नूरानी का, जिन्होंने हाफिज़ फ़ारूक साहब के साथ यहाँ आज विज़िट किया और हमारे मदरसे के लिए हज़रत ने दिल से बड़ी दुआएं फरमाई। अल्लाह ताला अल जामियतुल मुस्तफ़ा के अंदर इनकी आमद को और इनकी दुआओं को अल्लाह ताला मदरसे के लिए अपने बारगाह में बेहद कबूल फरमाए। हज़रत ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि जो मोहम्मद अली जौहर साहब का शेर है, मैं आपको ये बताऊँ, हज़रत के तहरीक की दो किस्में हैं। एक तहरीक वो है कि जो हादसाती तौर पे शुरू हो गई, कोई प्लान नहीं था, कोई सिलसिला नहीं था, रूहानियत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था, तो एक तारीख़ उठ करके सामने आती है, वो अपना वजूद मनवा भी लेती है और फिर एक वक्त के साथ वो ख़त्म भी हो जाती है। और कुछ तहरीकें और कुछ तारीख़ें ऐसी होती हैं कि जिनका कोई अपने प्लान नहीं होता या अपनी मर्ज़ी उसमें शामिल नहीं होती, बल्कि उसमें मर्ज़ी मौला शामिल होती है और अल्लाह ताला की रज़ा उसमें शामिल होती है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने या शहीदान करबला ने या नवासा रसूल ने जो मैदान करबला के अंदर जो इस्लाम का एक किला तामीर किया और फ़िस्क़ व फुजूर के एक बहुत बड़े किले को जो हज़रत ने मिसमार किया, ख़त्म किया, तो वो कोई उनकी अपनी प्लानिंग नहीं थी, बल्कि इसमें मशीयत इज़्दी शामिल है। ये अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह ताला ने अहादीस की रोशनी में हमें इस बात का पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इससे पहले कई 100 साल या कई कुछ साल पहले अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अमीन के ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस बात से आगाह कर दिया कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन करबला में तशरीफ़ ले जाएंगे, फ़िस्क़ व फुजूर के ख़िलाफ़ अपने घर का कुल असासा जो उनके पास है वो कुर्बान करेंगे और इस्लाम को एक नई समत और एक नया रास्ता हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए से अल्लाह ताला अता फरमाएगा। मोहतरम हज़रात, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये शेर सिर्फ मोहम्मद अली जौहर का नहीं है, बल्कि उससे पहले जो वो भी नवासा रसूल हैं,
ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गुलशन फ़ातिमी के महते फूल हैं, जिनको सारी दुनिया गरीबुन नवाज सैयदना हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जानती है। तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी और बड़ी मुस्तहकम और बड़ी मजबूत बात कही है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी दलील है अहले इस्लाम वल मुस्लिमीन के लिए। वो कहते हैं कि सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। तो ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से की ज़ात से, उनकी तहरीक से और उनकी कुर्बानियों से इस्लाम ज़िंदा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और इसके ऊपर हमें किसी भी शायर की बात नहीं करनी, बल्कि रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गोद में बिठाकर ये इरशाद फरमाया कि ये मेरा बच्चा इस्लाम के चेहरे पर आने वाली गर्द को अपने और अपनी आल के खून से साफ करे। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद फरमान है। और जो तारीख़ करबला की और जो करबला की तहरीक है, वो किसी कलम की तारीख नहीं है, कोई हाथों से लिखी हुई बात नहीं है, बल्कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने करबला की जो तारीख लिखी है वो तलवार की नोक से लिखी। कलम से लिखी हुई तारीखें मिट सकती हैं, कलम से लिखी हुई तहरीकें फेल हो सकती हैं, लेकिन जो खून से लिखी जाए या जो तलवार की नोक से लिखी जाए वो तारीखें कभी मिटती नहीं हैं। इस्लाम वही है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था, लेकिन इस्लाम में कुछ ऐसी बातें दर आई थी जिनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। यजीद और यजीद के पैरोकारों ने इस्लाम का मखोटा लगाकर, इस्लाम का लिबास पहनकर और अपने आप को इस्लामी सल्तनत का नाम बजाते खुद दे करके इस्लाम में वो ऐसी चीज़ें ले आए थे जो रसूलुल्लाह को नापसंद थी और अल्लाह तबारक व तआला को नापसंद थी, जो कुरान और हदीस के बिल्कुल खिलाफ थी। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको चैलेंज करते हुए, उनका मुकाबला करते हुए और अपना सब कुछ कुर्बान करके एक बहुत बड़ी तारीख को दोहराया है और ऐसी कुर्बानी दी है कि जिसकी मिसाल ना हज़रत इमाम हुसैन से पहले हमें तारीख़ इस्लाम में नज़र आती है और ना हमें ये पूरा यकीन है हमें, और ये हमारा इदराक है और ये हमें दुनिया के हालात बता रहे हैं कि ऐसी तारीख और ऐसी तहरीक अब क़यामत तक जैसी इमाम हुसैन ने करबला में पेश की थी ऐसी फिर आने वाली नहीं है। किसी बंदे ने बहुत अच्छी बात कही है, किसी शायर ने, कि सारी दुनिया की यजीदियत मर गई ये सोचकर, सारी दुनिया की यजीदियत मर गई ये सोचकर, सर मिल गया हुसैन का लेकिन बैत नहीं मिली। अल्लाह अल्लाह। मादरत के साथ मैं यहाँ आपसे अर्ज करूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि अहले बैत अतहार की जो करबला के अंदर कुर्बानियाँ हुई हैं, तारीख़ इंसानी उनकी मिसाल पेश करने से कासिर है। और आप देखें कि अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर के छोटे जो 6 माह के जो है फर्जंद हैं, इतनी अजीम कुर्बानियाँ। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि ये करबला के माना क्या है, आप इसकी थोड़ी वजाहत फरमाएं और ये मुझे बताएं कि ये क्या इससे पहले भी ये कुर्बानी हुई है इस्लाम के लिए, क्योंकि वहाँ ये लिखा है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, क्योंकि क्या करबला ही के अंदर कुर्बानी हुई है, ये करबला का और भी माना है? बहुत अच्छा सवाल आपने हज़रत किया। आप सबसे पहले हमने लुग़वी एतबार से देखना कि कर्ब और बला का माना क्या है। जी हज़रत, जी हज़रत। कर्ब के माना है दर्द, अल्लाह अल्लाह। कर्ब का माना है तकलीफ और बला का माना है मुसीबत। मुसीबत। एक कर्ब तो बला वो है मुसीबत और तकलीफ के जो चलकर इंसान के पास आती है, इसको आप गौर से समाप्त फरमाएंगे। एक कर्ब वो है, एक तकलीफ वो है कि जो चलकर इंसान के पास आती है और उससे अपने गहरे के अंदर ले लेती है और उसे परेशान करती है। और ये जो कर्ब बला की तारीख है ये इमाम हुसैन के पास नहीं चल कर आई, बल्कि वो दुनिया के ऐसे जवां मर्द थे इमाम हुसैन कि वो खुद चल कर कर्ब बला के पास गए। अल्लाह अल्लाह। मुसीबतों को लोग टालने के लिए दुआ करते हैं, लेकिन इमाम हुसैन और खानवादा रसूल का ये मकाम व मर्तबा है कि उन्होंने ये दुआएं नहीं मांगी मदीने में बैठकर ख़त्म नहीं पढ़ाए, मदीने में बैठकर तस्बीह नहीं पड़ी कि ये मुसीबत हम पर टाल जाए जैसे आज हम करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने सीना से पर होकर के मदीना से चलकर मैदान करबला में जाकर, जिसका नाम भी पहले से करबला रख दिया, करबला मुसीबतों और तकलीफ़ों का घर। लोग तकलीफ़ों और मुसाइब की जगहों से भागते हैं, लेकिन नवासा रसूल ने अपने माँ बाप का घर छोड़ा, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा छोड़ा, अपना वो मुबारक मदीना छोड़ा और वहाँ से चलकर मुल्क शाम में करबला में पहुँचकर दुनिया को ये बताया कि वो और लोग होंगे जो मुसीबत और तकलीफ से भागते हैं। हमारा तो उस ख़ानदान से ताल्लुक़ है कि हम मीलों चल करके कर्ब और बला को अपने सीने से लगाते हैं। अल्लाह अल्लाह। हम इसका मुकाबला करेंगे। हमारे लिए कर्ब बला, ये मुसीबत और ये तकलीफ़ें इस्लाम के मुकाबले में, दीन के मुकाबले में हमारे लिए कुछ नहीं है। मकसद आपका कहने का यह है हजरत कि इस्लाम के लिए
हमा वक्त हमें करबो बला यानी मुसीबतें और परेशानियां झेलनी हैं। इससे कबल भी तारीख बताती है कि इस्लाम को जिंदा करने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम ने, सहाबा कराम ने, चाहे वो बदर हो, ओहद हो, खंदक हो, कोई भी मार्का हो, कुर्बानियां दी हैं। और उसके बाद ही हमारे अकाबरीन, हमारे असलाफ, औलिया कामिलीन इस्लाम के लिए कुर्बानियां देते रहे और आज भी दे रहे हैं और क़यामत तक ये कुर्बानियां इस्लाम के लिए दी जाती रहेंगी। तो पता चला कि मुसीबतें इस्लाम के लिए, परेशानियां इस्लाम के लिए, बुलाएं इस्लाम के लिए हम बर्दाश्त करेंगे तो इस्लाम जिंदा होगा। जैसे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम को जिंदा किया, या ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इस्लाम को हिंदुस्तान के अंदर आकर जिंदा किया। जिंदा करने का मकसद क्या है कि इस्लाम की बका के लिए हमें कुर्बानियां देनी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आज हमारे लोग मदरसों को कायम करते हैं या कोई तहरीक कायम करते हैं, कहते हैं ये इस्लाम की निशात सानिया है। हाँ। ये इस्लाम की निशात सानिया है। अगर आप इस्लाम को रूह से पढ़ें, मतलब इस्लाम की रूह को आप पढ़ें, तो आप ये देखिए कि इस्लाम एक मैदान है और उसकी बाउंड्री, हर मैदान की कोई बाउंड्री होती है, हर एक सिस्टम की कोई जो है वो कुछ कवानीन होते हैं। इसी तरह इस्लाम एक मैदान है, बड़ा हसीन मैदान है, बड़ा हसीन बागीचा है। तो इसकी जो बाउंड्री है वहाँ हर मकाम पर कर्ब बला लगी है। अल्लाह अल्लाह। जो इस्लाम की रूहानियत को जानते हैं उन्हें पता है कि इस्लाम मुसीबतें बर्दाश्त करने के बाद ही अपनी रूह अंदर डालता है। यूँ इस्लाम के नाम पर खाने के लिए तो हम भी बैठे हैं, इस्लाम के नाम पर पल तो ज़माना रहा है, इस्लाम के नाम पर जिंदा तो पूरी दुनिया है। लेकिन जिन्होंने इस्लाम को जिंदा किया, कुछ लोग वो हैं जो इस्लाम के नाम पर जिंदा है, उनकी बहुत बड़ी तादाद है। जो इस्लाम के सिस्टम से जिंदा है उनकी बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन जिन्होंने इस्लाम को जिंदा किया और आज भी कर रहे हैं और क़यामत तक करते रहेंगे, किसी ने अपने कलम से इस्लाम को जिंदा किया, किसी ने तलवार से जिंदा किया, किसी ने गुफ्तार से जिंदा किया, किसी ने अपने किरदार से इस्लाम को जिंदा किया। आज के दौर में एक इमाम है, अगर मस्जिद आप इमाम आजम की और इमाम हुसैन की बात करें, मैं कहूँ एक मस्जिद का इमाम भी आज इस्लाम को जिंदा कर रहा है। एक शराबी की शराब अगर छुड़ाई जा रही है, एक बेनमाजी को अगर नमाजी बनाया जा रहा है, एक जानी को अगर उस बदफेल से लुटा करके लोग जो है मस्जिद के अंदर इमाम साहब या मौलाना साहब या मुदर्रिस साहब ले आते हैं, तो मैं समझता हूँ वो भी इस्लाम को जिंदा कर रहा है। उसका घर, उसका दिल, जो उसका घर है, उसकी रूहानियत का घर था, वो मुर्दा था, इस्लाम से खाली था, और आपने उसके अंदर इस्लाम की तालीम को दाखिल कर दिया, इस्लाम की तरबियत को दाखिल कर दिया और वो इस्लाम के रास्ते पर चल पड़ा। तो आप ये समझिए कि उस आदमी के लिए जिसको आपने शराब छुड़ाकर मुसल्ला नमाज पर पहुंचा दिया, मस्जिद के अंदर पहुंचा दिया, तो मैं कहता हूं उसके लिए इस्लाम जिंदा करने वाले आप ही हैं, क्योंकि उसको रास्ते पर आप तो वो ये कह सकता है कि इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद एक शराबी से बैंड लेना, एक मुखालिफ इस्लाम से बात करना, एक दुनियादार इंसान को दीन की तरफ लाना, ये भी इस्लाम को जिंदा करना। एक माशाअल्लाह हजरत, बहुत अच्छा लगा आपसे हमें मिलकर के, क्योंकि इतना वक्त उम्मीद नहीं थी कि आप हमें इनायत फरमाएंगे। अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि मालिक कलम यज़ल वला यज़ाल आपके इल्म में भी, उम्र में भी और इज़्ज़त में भी बेपनाह बरकतें अता करे। और साथ में हम आपके इस मदरसे के लिए और मस्जिद के लिए दुआ गो भी हैं कि दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो। आखिर में हजरत, आप अपने सुनने वालों को आखिरी और एक मिसाली और एक नसीहत आमोद क्या बयान देना चाहते हैं कि हमारे नौजवान जो आज नस्ल बिगड़ती जा रही है इस्लाम के ताल्लुक से, तहरीक के ताल्लुक से और अपनी सोसाइटी के ताल्लुक से, शॉर्ट में हजरत कोई अच्छा सा पैगाम? मैं आपको ये बताऊँ हजरत कि हर साल जब ये करबला का, ये मुहर्रम का महीना आता है, तो मेरा अपना जो अंदाज़ा है वो ये है कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों नौजवान जो बिगड़े होते हैं, जो ही मुहर्रम और हराम आता है उनके दिल के अंदर एक भोक उठती है, उनकी नज़र जो है वो ख़ानदान रसूल पे पड़ती है। और ये करबला का जो ये महीना है मुहर्रम और हराम का, इसकी आमद के बाद हज़ारों लोग जो है वो बुराइयां छोड़कर दीन की तरफ आते हैं, तौबा कर लेते हैं। तो मैं अपने नौजवानों से ये गुजारिश करूँगा, ये शराब के ख़िलाफ़, नशे के ख़िलाफ़, ये बदकलामी के ख़िलाफ़, बद किरदारी के ख़िलाफ़, बदफेली के ख़िलाफ़ और बद अखलाक़ी के ख़िलाफ़ जो है ये मार्का करबला जो है मारिज़ वजूद में आया था। मैं नौजवानों से गुजारिश करूँगा, अहले बैत से मोहब्बत करें, अहले सुन्नत के अकायद का मुताला करें और मुकम्मल तरीके से अहले सुन्नत के अकायद का डट के मुताला करें। ये पूरे का पूरा मसलक जो है वो कुरान हदीस से जो है अख़ज़ माखूज़ शुदा है और ये सारे का सारा सहाबाए किराम का, अहले बैत अतहार का और सल्फ़े सालिहीन का दीन है, जो आज मसलक आला सुन्नत और मसलक आलात के नाम पर इस पर आप डटे रहें। सारी बुराइयां छोड़कर मस्जिदों से जुड़ें, नमाज कायम करें और हज़रत इमाम हुसैन के किरदार को अपनाने की कोशिश करें और अपने दिल में इसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करें। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को और हमारे उलमा को मैं नाज़रीन से कहूँगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे आप कमेंट करके बताएंगे और इंशाअल्लाह हम इसी तरीके से दीनी जानकारी लेकर के आप तक पहुँचते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।